2019 के नए नियमों में ग्राहकों के अधिकारों का और उसका अधिक ख्याल रखा गया है तथा अब इस कानून के अंतर्गत ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन बिजनेस करने वाली कंपनियों को भी शामिल कर लिया गया है। इस अधिनियम के अब नए नियमों के अनुसार ग्राहक अपने आप को और शक्तिशाली महसूस करेगा और नुकसानी आसानी से पा सकेगा। आज के इस युग में टेक्निकली फॉरवर्ड होने के बावजूद भी हम मानसिक रूप से उतने ही पीछे भी हैं। दोस्तों, आज बहुत से लोगों की ये धारणा हो गई है या बन गई है कि कौन शिकायत करेगा, मरने दो, या फिर हम सब ये सोचते हैं कि अगर शिकायत कर भी दी जाए तो हमारी कौन सुनने वाला है। ऐसा नहीं है दोस्तों। आज के नियम और कानून में आपके पैसे और समय दोनों की बड़ी अहमियत है और वो बहुत ही कीमती भी है। आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। दोस्तों, इस सोच के पीछे का कारण मैं ये मानता हूँ कि सबसे पहले हमारी सोच में ये आता है कि इसका ऑफिस हमें दिखाई नहीं देता, इसके कर्मचारी हमें दिखाई नहीं देते, इसके कोई ऑफिसर हम दिखाई नहीं देते। तो ये सारी चीज़ें हमारे जहन में आती है तो हम ये सोचते हैं कि यार छोड़ो, पता नहीं कहाँ से होगा, कैसे होगा, और अल्टीमेटली हम ये मान लेते हैं कि छोड़ो यार, नहीं होगा। दोस्तों, हमें हमारी इस धारणा को बदलना होगा क्योंकि नए कानून में और हमारे नए कानून के प्रावधानों में हमें बहुत बड़ी राहत दी गई है। उपभोक्ता को बहुत शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया गया और इसी सोच को बदलने के लिए आज के इस युग में ये भी नारा दिया गया है कि जागो ग्राहक जागो। अगर आप अपने अधिकारों को नहीं समझेंगे तो और आप नहीं जानोगे तो आपके साथ हमेशा ऐसे होता रहेगा। तो वो दिन एक दिन कभी ना कभी आएगा कि जब हमें जागना पड़ेगा, हमें जागरूक होना पड़ेगा। तो क्यों नहीं हम आज ही जागें और अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो जाएं। दोस्तों, 2019 के संशोधित इस अधिनियम में ये प्रावधान बड़े ही अच्छे दिए गए हैं कि मुझे सबसे बड़ी और खासियत ये लगती है इस अधिनियम की कि आपको इसके लिए या इसके अंदर आपको फाइट करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई वकील की जरूरत नहीं पड़ने वाली, किसी एडवोकेट की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि आप अपनी दलीलें वहां जाकर के खुद दे सकते हैं, आप अपनी एविडेंस वहां जाकर के खुद प्रस्तुत कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात इस अधिनियम की मुझे ये लगती है कि आपको किसी एडवोकेट को हायर करने के लिए किसी प्रकार के धन को खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, किसी भी कानूनी फाइट में या किसी भी कानूनी लड़ाई में सबसे बड़ी अहमियत होती है एविडेंस की, यानी सबूत की। तो मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ कि कभी किसी भी ई कॉमर्स कंपनी से लेन देन करते समय या खरीदारी करते समय या ऑनलाइन शॉपिंग करते समय आपके साथ किसी भी प्रकार का फ्रॉड या धोखाधड़ी हो जाता है तो आपको उसके सबूत जुटाने अति आवश्यक हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप अपने सबूत, अब आप ये कहेंगे कि हम किस तरह के सबूत इकट्ठा करें, हमारे पास कौन से सबूत होंगे, तो मैं बता देना चाहता हूं कि आप अपने प्रोडक्ट को लेकर, आप उसकी क्वालिटी को लेकर के, उसकी मात्रा को लेकर के, उसकी उपयोगिता को लेकर के जितनी भी क्वेरी आप उस कंपनी से करते हैं, चाहे वो टेलीफोनिकली करें, चाहे आप मेल के थ्रू करें या किसी पत्र व्यवहार से करें, तो उनको आप हमेशा सबूत के तौर पे रखिए। और हाँ, इस अधिनियम की एक और खासियत है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको वहां जाने से पहले या किसी भी फॉर्म में अपनी शिकायत दर्ज करने से पहले वहां पे ये माना जाता है कि आप उस कंपनी से पहले बात करें, उससे बात करने की कोशिश करें और उनको समझाएं कि आपको नुकसान हुआ है, आपको उसको आपकी भरपाई पूरी करनी चाहिए। तो आप उससे वार्तालाप जरूर करें, उससे पत्र व्यवहार जरूर करें, उससे मेलबाजी जरूर करें। अगर फिर भी आपकी बात नहीं बनती है तो फिर आपके लिए कानून के दरवाजे खुले हैं, आप अपनी शिकायत जो है फॉर्म में जाकर के कर सकते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत 3 तरह के फॉर्म की व्यवस्था करी गई है। सबसे पहले जिला स्तर पे जिला फोरम और राज्य स्तर पे राज्य फोरम और अंतर्राष्ट्रीय फोरम। यहाँ मैं सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात आपको बता देना चाहता हूँ कि इस फोरम में शिकायत दर्ज कराने के लिए सबसे आवश्यक डॉक्यूमेंट वह होता है कि जो आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन जो परचेजिंग आपने की है, जो माल आपने खरीदा है, उसका पक्का बिल आपके पास जरूर होना चाहिए। यहाँ मैं ये भी बता देता हूँ कि ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू जो भी बिल हमारे पास जो आता है प्रोडक्ट के साथ, वो हमेशा पक्का ही होता है, तो इसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। दोस्तों, इस अधिनियम में ये भी व्यवस्था की गई है कि
खरीदे गए प्रोडक्ट से आपको किसी और तरह की हानि होती है या क्षति होती है तो उसकी भी भरपाई उस कंपनी को करनी होगी। ये एक नई व्यवस्था इसमें की गई है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे देना चाहता हूँ कि जिला फोरम में जो पहले कैपेसिटी थी 20 लाख तक के मामले की सुनवाई की, वो 2019 के संशोधन के बाद 1 करोड़ रुपए तक कर दी गई है। यानी कि सीधा सा हम ये कह सकते हैं कि आपका जो भी परचेजिंग का या फ्रॉड का मामला है, जो 1 करोड़ तक का है, वो आपके ज़िले के अंदर ही उसका निपटारा कर दिया जाएगा। दोस्तों, बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं होती है कि उसके मामले का न्यायिक क्षेत्र क्या है। न्यायिक क्षेत्र इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत 2 तरह का माना गया है। एक वो होता है जहाँ से उस कंपनी का जो कार्यालय स्थित है वो न्यायिक क्षेत्र होता है। दूसरा, जो आपने सामान खरीदा है उसकी डिलीवरी जिस एड्रेस पे हुई है वो आपके लिए न्यायिक क्षेत्र है। तो दोनों ही जगह पे आप अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। यानी कि आपको अब कहीं इसकी शिकायत करने के लिए कहीं बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने एड्रेस के अनुसार अपने ही ज़िले में आधिकारिक रूप से उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और अब हम जानेंगे शिकायत का तरीका और उस पे लगने वाली फीस के बारे में। दोस्तों, इसकी शिकायत हम दोनों ही तरीकों से करा सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन भी। यदि आप ऑफलाइन शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो इसके लिए 2 साधारण से तरीके हैं। एक, A4 साइज के पेपर पे अपनी पूरी जानकारी लिखकर और उसके साथ ज़रूरी डॉक्यूमेंट लगा करके, और दूसरा, आप 100 रुपये के पोस्ट कार्ड पे भी अपनी शिकायत लिख करके उस संबंधित फॉर्म को भेज सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख करके उसको लिख सकते हैं या नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं फीस। दोस्तों, इसकी फ़ीस बहुत ही साधारण है। 1 लाख रुपए तक के मामलों के लिए 100 रुपये की फ़ीस लागू है। 5 लाख रुपए तक के मामले के लिए 200 रुपये की फ़ीस लागू है। 10 लाख तक के लिए 400 रुपये, 20 लाख तक के लिए 500 रुपये और 50 लाख तक के लिए 2000 रुपये और 1 करोड़ रुपए के लिए 4000 रुपये की फ़ीस आपको देनी होगी। अंत में आप जानना चाहते होंगे कि ये जो कार्रवाई है वो कितने दिनों में पूरी होगी या कितने दिन लगेंगे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपकी शिकायत दर्ज होने के पश्चात फॉर्म जो है उस कंपनी को नोटिस जारी करेगा। उस नोटिस की अवधि 45 डेज यानी 45 दिन होगी। 45 दिन के अंदर कंपनी को अपना जवाब दाखिल करना होगा और उस जवाब के आधार पर अगर फॉर्म पाता है कि कंपनी की गलती है तो उसके लिए वो आपकी नुकसानी के लिए आदेश देगा और आपकी भरपाई के लिए आदेश जारी कर देगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।